क्या आपने कभी सोचा है कि चाणक्य जिसने चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन तक पहुंचाया वह असल में कौन थे? क्या वह मौर्य थे या ब्राह्मण? आज हम खोलेंगे इतिहास के इस रहस्य को जो सदियों से लोगों को भ्रमित करते आया है। अगर आप इतिहास के ऐसे रहस्यों में रुचि रखते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि चाणक्य मौर्य थे तो कुछ कहते हैं कि वह ब्राह्मण थे। लेकिन क्या आप जानते हैं इस सवाल के पीछे राजनीति, समाज और शक्ति की गहरी कहानी छुपी है? चलिए विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानेंगे कि चाणक्य कौन थे। चाणक्य जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, भारतीय इतिहास के सबसे प्रभावशाली और रहस्यमयी व्यक्तियों में से एक है। वह वही महान गुरु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सत्ता तक पहुंचाया और मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका जन्म और सामाजिक पहचान क्या थी? प्राचीन ग्रंथों के अनुसार चाणक्य का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, संभवतः मगध के क्षेत्र में। उन्हें ब्राह्मण शिक्षा मिली थी। धर्म, अर्थ, राजनीति और युद्ध नीति की गहन जानकारी। यही कारण था कि वह सामान्य लोगों से बिल्कुल एकदम अलग, बहुत ही दूरदर्शी और चतुर बने रहते हैं। उनकी बुद्धिमत्ता और रणनीति इतनी गहरी थी कि किसी भी चुनौती को सामना आसानी से कर सकते थे। चाणक्य सिर्फ शिक्षा या राजनीति के नहीं थे, उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि वह इतिहास ने उन्हें हमेशा गुरु, सलाहकार और रणनीतिकार के रूप में याद किया। उनके द्वारा लिखित अर्थशास्त्र आज भी राजनीति और शासन का एक अनमोल ग्रंथ माना जाता है और यही कारण है कि इतिहासकार आज भी उनके जन्म और पहचान को लेकर बहस करते दिखाई देते हैं। अब दोस्तों, हम जानेंगे कि क्यों कुछ लोग कहते हैं कि चाणक्य मौर्य थे। कि अगर चाणक्य ब्राह्मण थे तो फिर क्यों कुछ इतिहासकार और लोग उन्हें मौर्य मानते हैं? इसका कारण है उनकी और साधारण साझेदारी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। चाणक्य ने ही उस समय की राजनीति, युद्ध नीति और राज्य प्रशासन के नुस्खे चंद्रगुप्त मौर्य को सिखाए, जिससे मौर्य समाज बना और छा गया। इतिहास की किताबें बताती है कि चाणक्य और चंद्रगुप्त की दोस्ती और सहयोग इतने घनिष्ठ थे कि लोग अक्सर यह मान लेते हैं कि चाणक्य खुद मौर्य कुल से थे। लेकिन असलियत कुछ और है। वह हमेशा एक ब्राह्मण गुरु और सलाहकार के रूप में ही रहे। उनका जन्म और शिक्षा ब्राह्मण समाज में हुई थी और उनका ज्ञान, नीति और रणनीति उन्हें अलग बनाती थी। दरअसल यह भ्रम इसलिए और बन गया क्योंकि इतिहास में शक्ति और जाति अक्सर जोड़कर देखी जाती है। जब कोई ब्राह्मण इतना बड़ा साम्राज्य बनाने में मदद करता है तो लोग सहज ही सोच लेते हैं कि वह इस साम्राज्य का ही हिस्सा होगा। लेकिन चाणक्य का उदाहरण यह दिखाता है कि ज्ञान और रणनीति किसी जाति या जन्म से नहीं बल्कि बुद्धि और कौशल से आती है। तो दोस्तों, चाणक्य ब्राह्मण थे लेकिन उनके योगदान ने उन्हें इतना बड़ा बना दिया कि कुछ लोग उन्हें मौर्य समाज के मान बैठे। अब दोस्तों, हम जानेंगे कि चाणक्य की पहचान इतना महत्वपूर्ण क्यों है। अब हम जानते हैं कि चाणक्य ब्राह्मण थे तो सवाल उठता है कि यह सिर्फ एक ऐतिहासिक तथ्य भर है या इसके पीछे कोई गहरी सीख छुपी है। चाणक्य की असली पहचान हमें यह समझ आती है कि सच्ची शक्ति और प्रभाव केवल जन्म या जाति से नहीं आती बल्कि ज्ञान, सोच और रणनीति से बनती है। चाणक्य ने दिखाया कि एक व्यक्ति जो सामान्य समाज का हिस्सा हो अपनी बुद्धिमत्ता, धैर्य और रणनीति से पूरे साम्राज्य का रूप बदल सकता है। उन्होंने न केवल चंद्रगुप्त मौर्य को सत्ता तक पहुंचाया बल्कि एक ऐसी नीतियों और प्रशासन की नींव रखी, ऐसी जड़ें रखी जो आज भी प्रेरणा देती है। यह हमें सिखाता है कि ज्ञान और कौशल किसी जाति, वर्ग या जन्म से नहीं बंधे होते। चाणक्य की कहानी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें बताती है कि सही शिक्षा और राजनीति से कोई भी व्यक्ति अपने समय और समाज को बदल सकता है। इतिहास में उनके योगदान और पहचान को समझना इसलिए जरूरी है ताकि हम यह जान सके कि सच्ची महानता बुद्धि और नीति में होती है, न कि केवल शक्ति या परिवार में। तो दोस्तों, अब हम जान चुके हैं कि चाणक्य ब्राह्मण थे लेकिन उनके योगदान ने उन्हें इतना महान बना दिया कि उनका नाम आज भी इतिहास में अमर है। तो दोस्तों, अंत में सवाल का जवाब साफ है, चाणक्य मौर्य नहीं बल्कि ब्राह्मण थे। उनका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ, उन्होंने ब्राह्मण शिक्षा ग्रहण की लेकिन उनके योगदान ने उन्हें इतिहास में एक महान व्यक्ति बना दिया। चाणक्य सिर्फ एक शिक्षक या सलाहकार नहीं थे, उन्होंने यह साबित किया कि सही दूरदर्शिता और रणनीति से कोई भी व्यक्ति इतिहास बदल सकता है। जन्म या जाति सीमित नहीं करती। सफलता, महानता और प्रभाव हमारी सोच और बुद्धि से आती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए नमस्कार।